तो फाइल जो है वो विश्वकर्मा बंधुओं की है। ये फ्री में भी सर्विस देते हैं आपको। जैसे आप जमीन हो, रेनबैक्सी हो, एलएमडी हो, फार्मा वाले। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आज 17 सितंबर 2022 आज भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है। मेरे ठीक बगल में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय एक कर्मठ नेता, चहीते नेता, और ठीक उनके बाजू में खड़े हैं चौबे जी, और ठीक उनके ठीक बगल में खड़े हैं चंदू मौर्य जी, जो कि चंद्रकांत मौर्य नाम से जाने जाते हैं। चंदू मौर्य जी क्या कहना है? मैं देखा हमेशा जब भी विश्वकर्मा पूजा होता है, नहीं आपसे चाहूँगा कहीं कि तुमसे कुछ लेवोगे ना एक नाथ, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वकर्मा पूजा जब आते हैं, खैर बाबू साहब को देख सकते हैं आप कि उन्होंने सिंह के बजाय विश्वकर्मा संबोधित करना चालू कर दिया। समाज के लोगों इतना प्यार दिया है, आपको कैसा लगता है? नहीं, ये आज से ही नहीं, मैं तो देख रहा हूँ अभी 20 साल से। ये जो कृपाशंकर जी सिंह साहब जो है, उनका तो समाज, विश्वकर्मा समाज हो, तेरापंथी समाज हो, मराठी समाज हो, हर समाज के साथ वो अपने हो जाते हैं। ये उनकी खासियत है। रहेगी बात ये जो समाज की, हम भी तो हमारा जो स्कूल है वो विश्वकर्मा समाज ने हमको कई 4 साल के लिए स्कूल चलाने के लिए दिए थे। ये तो समाज का काम करते हैं और प्रति साल हम इस पूजा के लिए आते हैं और हर साल आते रहेंगे। ये समाज हम पूरा एकरूप हुआ है, एकजुट हुआ है। चौबे साहब, बाबू साहब ने काफ़ी जैसा बताया, उन्होंने 10 लाख का उल्लेख किया था उन्होंने कि 10 लाख जो पंडित दर की तरफ से उन्होंने विश्वकर्मा समाज के लिए 5 कोने कमाए हुए, कहने के इसमें आपका सहयोग रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले 20 साल से कृपाशंकर सिंह जी लगातार विश्वकर्मा समाज के साथ जुड़े हुए हैं। विश्वकर्मा समाज की जो समिति है, मुझे लगता है पूरी मुंबई की जो हेड समिति है वो यही है। इसको लगातार वो समर्थन करते रहे हैं। बीच में कुछ डिस्प्यूट्स आए थे, उसमें को भी उन्होंने सॉर्ट आउट करने में मदद की, और आज आते समय उन्होंने कहा कि इसको और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए और इसमें अच्छा कार्य करने के लिए जो निधि की आवश्यकता हो वो कराने के लिए उन्होंने फ़ोन किया, और फ़ोन पे जो है प्रवीण जी ने हाँ बोला कि मैं इसको इसलिए करूँगा। तो उनका बहुत सीधा सा उद्देश्य है कि ये समिति, ये संगठन आगे बढ़ता रहे और कुछ नया नया करता रहे, तो उसके लिए उन्होंने अपने इच्छा व्यक्त की है। उसके बाद करेंगे हम महाराष्ट्र के एक बड़े कद्दावर उत्तर भारतीय नेता, मैं कहूँगा चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन उत्तर भारतीय समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आज वो भारतीय जनता पार्टी साथ में है और पूरा का पूरा उत्तर भारतीय समाज कृपा शंकर जी के पीछे खड़ा है। आज कृपा शंकर जी विश्वकर्मा समाज के एक चहीते नेताओं में से एक है। कृपा जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि मैंने देखा कि आपके संबोधन के अंदर विश्वकर्मा समाज के प्रति आपको बहुत लाड़ प्यार मैंने देखा है। आप कहीं ना कहीं संबोधन में हमेशा आप कहते हैं कि कृपा शंकर विश्वकर्मा के नाम पे संबोधित किया गया था। ये लाड़ प्यार आपने दिया है, सुसमेत लौटाया जा रहा है, और कहीं ना आप भी लौटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? विश्वकर्मा आज पूजा का अवसर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर आज हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ साथ भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं यही कह सकता हूं कि जब मैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आया, 99 में चुनाव जब लड़ने आया पहली बार, विश्वकर्मा समाज में आया, यहाँ पर लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ क्या करना चाहेंगे? हमने कहा मैं विश्वकर्मा बनना चाहता हूँ। कहें क्यों? हमने कहा क्षेत्र में काम करना है, सेवा करके असला सही रूप देना है, लकड़ी को काट के सही रूप देना है, मूर्ति बनानी है, किसका भी चेहरा बनाना है, किसका समाज का चेहरा बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा समाज कर सकता है। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ने विश्व को एक रूप दिया जिस रूप को लेकर के हम लोग चलते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे साथ आप विश्वकर्मा लगा सकते हैं। कहीं सिंह हम का नहीं लगाए चलेगा, कृपा शंकर तो कृपा शंकर है ही हैं। और ये समाज ने मुझे इतना प्यार दिया, बड़े भाइयों ने छोटे भाई के प्यार दिया, जो पिता तुल्य थे वो बेटे जैसा माना, जो हमारे तुल्य थे वो भाई माना, और जो हमारे छोटे भाई थे उनको चाचा करके माने। ये परिवार मुझे अपना परिवार समझता है। यही मेरी ऊर्जा है। जब भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जब उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होता हूँ, तो मेरे मन में एक चीज़ आता है कि जो विश्व को बनाने वाले भगवान हमारे हैं, उनके पास आया हूँ जो विश्व को बनाता है। आज ही मैंने कहा कि भारत कर्मा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों कहा कि जो दिशा जो तय किया था भगवान विश्वकर्मा ने, उसी को आगे ले चलने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी विश्वकर्मा समाज को अपनी शुभकामना देना चाहूँगा।
भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे और आपके सबके देश के यशस्वी दुनिया का माने जाने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इतनी उम्र दें, इतनी शक्ति दें कि भगवान विश्वकर्मा जी का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहें। सर आगे चलूँगा, एक परियोजना महाराष्ट्र से गुजर चली गई है, कहीं न कहीं विपक्ष के सारे लोग आक्रामक हो गए हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बनकर रह गए हैं। कहीं नहीं आने दिनों के अंदर उद्धव साहब ने कहा है कि मुंबई को भी शायद गुजरात भेज सकते हैं, मुंबई को भेज सकते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सत्ता जाति का जो दुख है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इनका नाम था LMG आप पूछें क्या है? लूट मार गैंग। 2.5 साल में लूट मार करके जो जमा किए थे उनको लगा कुछ होगा नहीं, अब वो हाय क्या चिल्ला रहे हैं। अरे प्रोजेक्ट किस समय आया, कैसे गया? फिर भी मैं कहना चाहूँगा आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी 3 दिन के बाद जाने वाले हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री मिलने के लिए। ये वेदांता तो रहेगा ही, इससे और कई वेदांता महाराष्ट्र की धरती पर आएंगे और महाराष्ट्र इंडस्ट्री के मामले में नंबर 1 रहेगा। सर एक आगे दौड़ूंगा, जैसे मोदी जी की जन्मदिन के अवसर पर आज मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के अंदर 8 चीते की वहाँ पे लाए गए हैं। कहीं नहीं कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये 2009 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंदर ये योजना लाई गई थी, जिसका श्रेय आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं। कांग्रेस में छोड़ चुका हूँ, कांग्रेस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बुजुर्ग कहते थे कि हमारे दादा घी खाए थे, मेरा ये महक रहा है। यही हाल है कांग्रेस की, बाकी कुछ नहीं बोल रहा। कहीं ना कहीं देखिए देख सकते कृपा सिंह जी पूछे गए, हमेशा दिल खोलकर पूछे गए हर सवाल का। पहले के प्रधानमंत्री कबूतर उड़ाते थे। कहीं ना कहीं सारे लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के और कृपा शंकर जी ने पूछे गए हर सवाल का दिया है बेबाकी से जवाब। अब हम बात करेंगे विश्वकर्मा कालीना समिति के टास्क टीम के। मेरे पास यहाँ पे खड़े हैं एडवोकेट JP शर्मा जी, राजेंद्र चित्राहाल जी और सुनील राणा जी। जैसे कि आपने देखा कि पिछले कई दिनों से आपने इसी न्यूज़ पे देखा था कि आपसे एक परिवार में जो एक विवाद होता है, कहीं ना कहीं आज को विराम लगा है। और आज ही के दिन अभी आपने देखा हमारे न्यूज़ के माध्यम से कि भाजपा नेता कृपा शंकर जी ने 10 लाख रुपया उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्होंने अनुदान देने का वादा किया है। मैं सीधा बात करूंगा, मैं एडवोकेट जी के पास चलूँगा। मैं एडवोकेट JP जी बताइए आप कि देखा मैंने कि कहीं ना आप लोगों की बड़ी मेहनत रही इस इमारत खड़ी करने में, चाहे वो संतोष कुमार राणा जी के सुपुत्र सुनील जी हो, चिताहल जी हो, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए मेरा बहुत सौभाग्य का दिन है आज, विश्वकर्मा महोत्सव के दिन, पूजा के दिन, कि जितने भी 2007 से विवादें चल रही थी विभिन्न कमेटियों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा अपने अपने विचारों का, लेकिन वो सब विचारों का मतभेद दूर हो गया और सभी कमेटियां एक हो गई। इस कमेटी को माननीय चैरिटी कमिश्नर मुंबई ने वैधानिक रूप दे दिया है। 5/9/2022 को एक आर्डर पास करके इस टास्क टीम को चुनाव कराने से लेके बैंक ऑपरेशन तक और समिति के विकास के लिए जो भी कार्य करना है, उसके लिए जो भी कागज़ पत्र पर साइन करना है, उसका भी अधिकार, कानूनी अधिकार ट्रस्ट टीम को दिया गया है चैरिटी कमिश्नर के 5/9/2022 के आदेशानुसार। और आगे का कार्रवाई हम उस आदेश के आधार पर करेंगे। जब सुनील जी ने कहा था कि कानूनी प्रक्रिया पूरी आप देखेंगे, तो उस पर आप देखे रहे। मैं सीधे चलूँगा राजेंद्र चिताहल जी के पास। चितबहाल जी, राजेंद्र जी, जैसे सुनील जी ने कहा था कि आप मैनेजमेंट संभालने बड़े माहिर हैं, मैं सुना आपके कॉलेज भी हैं, तो जाहिर सी बात है आपका काफ़ी अनुभव भी होगा। तो किस तरह मैनेजमेंट संभालेंगे भी आप, क्योंकि सारे विवाद खत्म हो गए हैं और कहीं ना कहीं आज 17 सितंबर के दिन 2022 के दिन समाज के अंदर एक खुशी की लहर है। पहली बात तो JP जी ने क्लियर कर दिया, कोई अभी आज के तक विवाद नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, क्योंकि जो मेंबर होते हैं, हर मेंबर अपने आप को राइट भी है और अपने आप को महसूस करते हैं मैं यहाँ का एक पार्ट हूँ। तो किसी भी माइंड को संभालना और उनको समझाना एक बड़ी चुनौती होती है, बड़ी चुनौती होती है। ये माना जाए कि सुनील जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी है, टीम की तरफ से आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। किसी को कोई जिम्मेदारी अकेला नहीं है, टास्क टीम अपने आप में एक ही टीम है, नाम भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी में एक विशेषता होती है। जैसे लीगल एक्सपर्ट हैं, सुनील जी बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, तो हम मशीन और आदमी में फ़र्क नहीं समझते। एक मशीन को पार्ट आप चेंज कर सकते हैं,
लेकिन इंसान के बुद्धि को कोई भी पार्ट आप चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट उनको कन्विंस किया जाए या उनको उनके अनुसार समझा बुझा के खड़ा किया जाए। ये इतने लोगों को संभालना कोई आसान काम नहीं होता है। तो हमें पूरी कोशिश करें कि हमारे जितने भाई हैं, जितने मेंबर हैं, अपने आप में खुश रहें और समिति को खुश रखें और समाज भी खुश रहे। अब सीधे चलेंगे सुनील राणा जी पर। सुनील जी, आप बिजनेस एक्सपर्ट है, जैसा उन्होंने कहा राजेंद्र जी ने, और अब मैंने देखा आपने एक टीम यहाँ पे लाई थी, वीवो टीम, और वास्तव में कहीं ना कहीं किसी समाज, किसी संगठन को मजबूत करने के लिए उद्योगपतियों की, व्यापारी की जरूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि मैं संतोष जी का पुत्र आप होने नाते उनकी परछाई आप पे साफ तौर पर देखी जा रही है। एक आपके जो वक्तव्य में वो चीज़ साफ तौर पर झलक रही थी, तो क्या मनसा भी, जैसे एक साल के अंदर, जैसा कि सभी लोगों ने बताया, एक साल के अंदर अगले 17 सितंबर 2023 में इसका प्रारूप अलग होगा। एज द संतोष सुनील राणा के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे टास्क टीम के दोनों वरिष्ठ हमारे बड़े भाई हैं, इनके गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। और कुछ सपना लोगों ने देखा था आज से करीबन 40 वर्ष पहले, जब इसकी नींव रखी गई थी। ये देखा गया, मैंने ये देखा कि हमारे जो दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, वो इस विवाद के चक्कर में आना जाना बंद कर दिए। जैसे मैंने कहा कि जितने लोग भी हमारे टीम में शामिल हैं, इन कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग इससे यहाँ जुड़े थे। तो इनको विश्वास दिलाना सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि ये संस्था जो है, अगर आपको आगे ले जाना है तो आपको व्यापारियों की ज़रूरत है, व्यापारियों के साथ में उनके विश्वास को जीतने की भी ज़रूरत है आपको। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ऐसा है समाज का कि हमारे यहाँ से कोई, ना तो कोई नेता है, ना तो कोई प्रतिनिधि बन पा रहा है। अच्छे अच्छे नेता हमारे समाज में हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे के कारण वो पीछे हो जाते हैं। व्यापारी वर्ग जो हमारा है, बहुत पैसा है हमारे व्यापारी वर्ग, मैं कहता हूँ बहुत पैसा विश्वकर्मा जो व्यापारी इनके पास है, लेकिन ये संगठित नहीं है, ये सब बिखरे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको, कुछ लोगों को, जैसे 30-40 लोगों को हमने संगठन में लिया है, इनको विश्वास पैदा किया हमने कि हम लोग जो है, सिर्फ यही संस्था नहीं है, हमारे समाज की दूसरी संस्थाएं हैं, हमारे समाज के जो नेतागण हैं जिनको आना, क्योंकि जब तक नेता समाज में नहीं आएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, कोई MP MLA नहीं बनेगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे को प्रतिनिधित्व कौन करेगा जाके वहाँ पे, जिससे हम वंचित हैं। तो इसको देखते हुए एक टास्क, मतलब एक टीम हमने बनाई है अभी वीवो के नाम से। पिछले 3 वर्ष से हम कार्य करते हैं। तो इस समय करीबन 30-40 लोग हमारे पास में हैं, जो कि एक सुर में संगठन के साथ में और संगठन के लिए और समाज के लिए जो है वो अपना तन मन धन देने को तैयार है। सुनील जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं कि विश्वकर्मा समाज के नाम पे बड़ी समितियाँ हैं हिंदुस्तान के अंदर है। कहीं कहीं आज देखा मैंने कि आज मेरे पास फेसबुक लाइव आया था, पालघर, मीरा रोड, कल्याण, यहाँ वहाँ तमाम समितियाँ लोग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि सबसे विश्वकर्मा समाज की धनाढ़ समिति विश्वकर्मा समिति कलीना है। तो ऐसा कुछ प्रयास करने की कोशिश कर सकते हैं कि सारी समाज के लोग कम से कम 17 सितंबर इसी समिति में मनावे। जैसे कि आज देखा आपने, लगभग 1500-1600 लोग आए हैं, जिसको मुझे बताया गया है, तो जगह कम पड़ गई है। और हमारे आदरणीय भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कृपाशंकर जी आए थे, वो मुझसे मिले, तो क्या आपकी जगह छोटी पड़ रही है। मैंने कहा अगर आप, जैसे भैया ने कहा हमारे कि भाई इसका प्रारूप अलग होगा, तो भवन का भी प्रारूप अलग होगा। और जिस तरह से कृपाशंकर जी ने कहा कि हम 10 लाख रुपया देंगे, आप प्रोजेक्ट बनाइए, तुरंत हमारे आर्किटेक्ट भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसमें 2 फ्लोर बाकी है बनाना, जो कि बन नहीं पा रहा है पिछले 20 वर्षों से। क्या मैं उनका आर्किटेक्ट, मैं अपने तरफ से डिज़ाइन और उसका प्रारूप बना के सबमिट करता हूँ BMC के अंदर में, आप ले जाके दीजिए कृपाशंकर जी को, सैंक्शन करवाइए इस बिल्डिंग। और उसके बाद जो पैसा लगेगा, क्योंकि 10 लाख से तो होगा नहीं, करीबन आपको 30-35-40 लाख रुपये लगेगा। उसके बाद जो लगेगा हम लोग संगठन बना के इसको रूप एक देंगे, भाई जो हमारे बड़े भाई हैं इनके साथ में मिलके। और संगठन को जैसे ये करने की बात है, तो मैंने पहले भी कहा था कि छोटे छोटे जो ग्रुप में बटे हैं, इनको, मतलब ये अपनी तरफ से पूजा करते हैं, 25, 50, 100, 150 आदमी को लेके पूजा करते हैं, भाड़े का जगह लेते हैं, ये रेंट पे लेते हैं, हॉल भी रेंट पे लेते हैं, पैसा खर्चा करते हैं अपने। तो चूँकि जैसे हमने कहा कि हमारी धनाढ़ संस्था है, हमारी बड़ी संस्था है, हमारे पास टीम काफ़ी बड़ी है, तो प्रयास ये रहेगा आगे कि हम आगे जाके, जैसे नेस्को है, NSC वाला ग्राउंड है, जहाँ पे 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोग आए और एकजुट हम उनको करें। जिस तरह से बड़े भाई ने प्रयास किया, हमारे दोनों बड़े भाइयों ने, कि 15 साल का विवाद मिटाया, तो पूरी कॉन्फिडेंस है मुझे कि इस चीज़ को भी जो आप बता रहे हैं कि संगठन को बाकी संस्थाओं को मिला के एक बड़ा प्रारूप दिया जाए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारे समाज से भी 2-4 MP MLA बने और बच्चे हमारे आगे बढ़े। सुन लीजिए, आगे छोड़ूंगा, मेरे मन में भी आ गया।
जिस तरह जैसा कि हमने देखा कि समिति मतलब पूजा के नाम पे अलग समितियाँ बटी हुई है। आपने कहा कि बार बार इसको जोर दिया कि समाज के आमदार खासदार नगर सेवक होने चाहिए। क्या कारण लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस तौर पर क्यों निकल कर नहीं आते हैं? हम तमाम राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं, मैं भी विश्वकर्मा हूँ। सुनील जी, अच्छा इसका सवाल मैं चाहूँगा इनका जो मैनेजमेंट टीम है कि जो राजेंद्र जी हैं, आप देना चाहेंगे। आप ये जानना चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब एक जगह हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। हम तो चाहते हैं जितने लोग हैं वो सभी इतना स्ट्रांग हुए कि ऐसी समिति तो मुंबई में 100-200 दिखनी चाहिए जो अपने आप में सफिशिएंट हो। एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ मैं, मुकम्मल टीम कब मिलेगी विश्वकर्मा समिति कलीना को? जैसा कि टास्क टीम अब 3 लोग हैं, मुकम्मल टीम जैसा हम कह सकते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, ये मुकम्मल टीम कब तक मिल सकती है? इलेक्शन होने के बाद। इसमें तो प्रारूप है ना, इसमें तो अभी अकाउंट का हिसाब किताब होगा, इलेक्शन के बाद, उसको रिपोर्ट इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं पूछे गए हर सवाल का टास्क टीम में बिल्कुल जिम्मेदारी जवाब दिया है। एक विश्वास जताया है कि टास्क टीम भले टीम मुकम्मल ना हो, लेकिन एक जो उन्होंने सपना सोचा था कि आने वाले 17 सितंबर जो 2023 का होगा, उसमें कम से कम आने वाले साल के अंदर विश्वकर्मा समिति का ये जो प्रारूप है कहीं ना कहीं आपको बदला हुआ नज़र आएगा। मेरे सहयोगी फरीद खान के साथ मेरे पर विश्वकर्मा समिति कलीना थे।